हम चाहते हैं कि अगर आप काम कर रहे हो, पसीना लगा दे रहे हो, खून दे रहे हो, तो हम आपको भोजन देंगे। और हमने ये योजना चालू की, पार्लियामेंट हाउस में हम बिल लाए। पहले दिन विपक्षी लोगों ने क्या कहा, पैसा कहां से आएगा। अब देखो, ये आपका पैसा है, ये अमीर लोगों का पैसा नहीं है, ये आपके खून का पैसा है। आपने बंबई में काम किया, सड़कें बनाई, आपने दिल्ली में काम किया, मेट्रो बनाई। रात को दिल्ली सोती है, कौन जागता है बताओ मुझे, रात को कौन जागता है दिल्ली में? कौन? यूपी के गरीब लोग, यूपी के गरीब मजदूर। क्या आपको उत्तर प्रदेश में काम करने का हक नहीं मिलना चाहिए? क्या आपको उत्तर प्रदेश में भोजन नहीं मिलना चाहिए? क्या आपको अस्पताल नहीं मिलने चाहिए? क्या आपके बच्चों को स्कूल नहीं जाना चाहिए? यही हम कह रहे हैं। हम अधिकार की बात करते हैं, और जब हमने भोजन के अधिकार की बात की, मायावती जी ने कहा कांग्रेस पार्टी नाटक कर रही है। अब मैं आपको बताता हूं क्यों कह रही है ये। क्योंकि लखनऊ में एक जादू का हाथी बैठाया है उन्होंने। आमतौर से हाथी घास पत्ते खाता है, ये जादू का हाथी है। जो हम पैसा भेजते हैं आपके लिए दिल्ली से, गरीबों का पैसा, आपका पैसा, ये जादू का हाथी उसको खाता है। अब देखो, अब ये कह रही है कि मनरेगा से किसी को फायदा नहीं होता है। हम हजारों करोड़ रुपए भेजते हैं, हजारों करोड़ रुपए भेजते हैं। आपका पैसा, फायदा किसको होता है? हाथी को होता है। मोटा सा हाथी है, खा जाता है एकदम सड़प करके, हड़प करके। अब हाथी ने भोजन खाया, पैसा हजम किया, और मायावती जी कहती है इलेक्शन से एक महीना बचा है, अब मैं अपने मंत्रियों को हटाऊंगी। 5 साल हाथी ने भोजन खाया, पैसा हजम कर दिया। 1 महीने पहले कहती है भैया 6 मंत्रियों को हटा रही हूं मैं, और उनके जो पोर्टफोलियो हैं वो सबसे भ्रष्ट मंत्री को पकड़ा दिए। मैंने शुरुआत में कहा था सब लोगों को साथ ले जाना चाहते हैं। सबसे बड़ा काम हमने किया, और आप जानते हो क्योंकि कुछ ही दिन पहले हमने किया, अल्पसंख्यकों के लिए रिजर्वेशन। इसके बारे में आपको थोड़ा बताना चाहता हूं। हमने पहले सच्चर कमीशन की रिपोर्ट लिखवाई, और सच्चर कमीशन ने यह साबित किया कि जो अल्पसंख्यक हैं, जो हमारे अल्पसंख्यक भाई बहन हैं, वो विकास में सही प्रकार से शामिल नहीं हुए हैं। सच्चर कमीशन रिपोर्ट में लिखा, सच्चर ने लिखा कि इनको मदद की जरूरत है, स्कॉलरशिप्स की जरूरत है, विकास में शामिल करने की जरूरत है, रिजर्वेशन की जरूरत है। हजारों करोड़ रुपए हम भेजते हैं यूपी को, आंध्रा भेजते हैं, दिल्ली भेजते हैं, हरियाणा भेजते हैं, महाराष्ट्र भेजते हैं अल्पसंख्यकों के लिए। लाखों स्कॉलरशिप चालू किए हैं हिंदुस्तान में। आप खड़े हो यहां पे, आपको एक स्कॉलरशिप मिली? आपने इसके बारे में सुना भी? हर डिस्ट्रिक्ट में हम अल्पसंख्यकों के लिए पैसा भेजते हैं। जहां अल्पसंख्यकों की ज्यादा आबादी है वहां हम पैसा भेजते हैं। आपको पता लगा? आपको पता नहीं लगा। अब हमने रिजर्वेशन की बात की, मनमोहन सिंह जी ने रिजर्वेशन की बात की, आरक्षण की बात की। जब मायावती जी को पता लगा कि भैया सरकार आरक्षण करने वाली है, तो खड़ी हो गई स्टेज पे, कहा हम सेंटर को कह रहे हैं कि आरक्षण करो।
यूपी में 5 साल से थी, आरक्षण की बात नहीं की, उन्होंने अपने आप नहीं किया। जब मुलायम सिंह यादव जी से पूछा गया, भैया आप आरक्षण के बारे में क्या सोचते हो, सन्नाटा छा गया था। एक शब्द नहीं बोला उन्होंने, एक शब्द नहीं बोला। अंदर वो पता है क्या कह रहे थे कि अगर कांग्रेस पार्टी ने आरक्षण कर दिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी समाजवादी पार्टी को, मगर बाहर एक बार उन्होंने नहीं समर्थन दिया आरक्षण का। हमने आरक्षण कर दिया, उसके बाद कहते हैं भैया ये गलत है, कम आरक्षण किया, ज्यादा करना चाहिए था। कहते हैं 18% आरक्षण करना चाहिए था। तो मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूं, अगर मुलायम सिंह यादव जी 18% आरक्षण चाहते हैं तो क्यों ना वो अपने मैनिफेस्टो में लिख दें कि 18% आरक्षण वो दे देंगे यूपी में। और आप देखना वो इस बात को कभी नहीं लिखेंगे अपने मैनिफेस्टो में। हम चाहते हैं कि गरीब, अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी, किसान, मजदूर, ये सब लोग हिंदुस्तान की प्रगति में शामिल हुए, क्योंकि हम जानते हैं कि इस देश की सच्ची शक्ति आपके अंदर है। इस देश की शक्ति बड़े लोगों में, अमीर लोगों में नहीं है। इस देश की शक्ति गांव में है, छोटे छोटे कस्बों में है, आप में है, आपके बच्चों में है। और अगर कोई इस देश को बदल सकता है तो आप बदल सकते हो, और कोई नहीं बदल सकता है। और जब मैं आपसे बात करने जाता हूं, आपके गांव में जाता हूं, आपके घरों में जाता हूं, आपके घरों में खाना खाता हूं, आपके घरों के सामने जो कुएं हैं उनमें गंदा पानी जो है वो पीता हूं। कभी कभी दिखाई देता है भैया पानी गंदा है, बीमार हो जाऊंगा। दिमाग में कहता हूं अच्छी बात है, बीमार हो जाऊंगा तो अच्छी बात है, पता लगना चाहिए मुझे कि गरीबों को क्या करना पड़ता है। और जब मैं जाता हूं आपके बीच में, जब मैं कहता हूं भैया क्या सोचते हो आप, क्या चाहते हो आप, क्या कर सकते हैं हम एक साथ, आपके गांव में विकास कैसे लाया जाए, तो विपक्ष के नेता क्या कहते हैं, मायावती जी क्या कहती हैं, मुलायम सिंह यादव जी क्या कहते हैं, राहुल गांधी नाटक कर रहा है। 7 साल से मैं नाटक कर रहा हूं, जब तक मैं जिंदा हूं ये नाटक करूंगा, और जाऊंगा आपके बीच में, जितना ये बोलेंगे उतना जाऊंगा। और मैं बताऊंगा क्यों। मैं इसलिए जाऊंगा क्योंकि मैं यहां चुनाव जीतने नहीं आया हूं, मैं उत्तर प्रदेश को बदलने आया हूं। मैं चाहता हूं कि एक दिन ऐसा आए जब ये प्रदेश पूरे हिंदुस्तान को रास्ता दिखाए। एक दिन ऐसा आए जब कोई बंबई में बीमार हो, वो कहे मैं अपने बच्चे को जो बीमार है उसको मैं यूपी के अस्पताल में भेजना चाहता हूं। एक ऐसा दिन आए जब कोई इंजीनियरिंग पढ़ना चाहता हो, आंध्र प्रदेश में कोई इंजीनियर बनना चाहता हो, वो कहे मैं यूपी में इंजीनियर बनना चाहता हूं, यूपी के कॉलेज में जाना चाहता हूं। मैं उस दिन के लिए रुका हूं और मैं जानता हूं कि वो दिन सिर्फ आप ला सकते हो। कमी क्या है, आपके जो नेता हैं आपके बीच में नहीं आते, आपके जो नेता हैं आप में भरोसा नहीं करते, आपकी बात नहीं सुनते, आपका हाथ नहीं पकड़ना चाहते। मैं आपका हाथ पकड़ना चाहता हूं, मैं आपके बीच में आना चाहता हूं, आपकी बात सुनना चाहता हूं, और मैं आपकी शक्ति का प्रयोग करना चाहता हूं, आपकी शक्ति का प्रयोग करना चाहता हूं, और उस शक्ति के साथ उत्तर प्रदेश को बदलना चाहता हूं। देखिए कमी, सबसे बड़ी कमी क्या है? आपके हाथ में मोबाइल फोन है, दिखाओ मुझे। ये फोन आपके हाथ में कब आया, कब खरीदा आपने इसको, नाम क्या आपका? हाँ सैयद जी, आपने ये खरीदा कब? ये 7 साल पहले खरीदा था। इससे आपको फायदा हुआ? बहुत फायदा हुआ। जिस पॉलिसी ने ये फोन आपके हाथ में डाला वो कितनी पुरानी पॉलिसी थी, और वो उस पॉलिसी के बारे में कौन सोचे थे? इस पॉलिसी को
राजीव गांधी ने 1980 में बनाया था और मैं छोटा था, इतना बड़ा था, 12 साल का था। और मैं आपको बताता हूं उन्होंने मुझे क्या बताया। उन्होंने मुझे बताया था 1985 में बताया था कि राहुल, जिस दिन हम टेलीफोन को गांव तक पहुंचा देंगे उस दिन गांव बदल जाएगा। जिस दिन हम कंप्यूटर को गांव तक पहुंचा देंगे उस दिन गांव बदल जाएगा। और जब राजीव जी ने यह कहा, विपक्षी दलों ने क्या कहा? राजीव गांधी पागल हो गया है। देखिए, अगर कोई दूर की सोचता है, अगर कोई कंप्यूटर की बात करता है, अंग्रेजी की बात करता है, तो आपके राजनेता लोग कहते हैं पागल हो गया है, क्योंकि इनकी आदत है राजनीति का मतलब आज लूट करो, आज चोरी करो। राजनीति का यह मतलब नहीं होता है। राजनीति का मतलब यह होता है कि लोगों की शक्ति का प्रयोग करो बदलाव के लिए। लंबी सोच होनी चाहिए, 20 साल की, 30 साल की, और सोच होनी चाहिए जिससे आपके बच्चों को फायदा हो, किसान को फायदा हो, मजदूर को फायदा हो और सब शामिल हो। यही है हिंदुस्तान की शक्ति।